दिन रिलेशन बनाया तो आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाएगा। कौन सा दिन है आज के वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये पीछे वाला जो आपको वॉल डेकोर दिख रहा है, अगर अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन में डाल दूंगी, आप जरूर खरीदिएगा। और ये सूट भी, ओके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अच्छे जैसे कि वीडियो का रिव्यू चाहिए, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए किचन से रिलेटेड या फिर A to Z किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मेरा चैनल है पूजा क्रिएशन इंस्टाग्राम पे। आप वहां पे जाके आप कोई भी वीडियो देखिएगा, वहां पे जाके आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे मैं प्रोडक्ट का रिव्यू डालती हूँ, ओके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए पीरियड के बाद, ताकि आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो गोल्डन चांस होता है एक महिला का, जो एक महिला का फर्टाइल विंडो होता है, वो होता है ओवुलेशन के टाइम। अब आपको करने क्या है कि आपको ओवुलेशन के टाइम को समझने हैं। ओवुलेशन के टाइम को समझने के लिए आप 3 से 4 तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने जो ओवुलेशन के लक्षण है उसको देख के समझ सकते हो। बहुत ज्यादा ओवुलेशन के लक्षण होते हैं, उसको आप देख के समझ सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके और जो आपका फर्टाइल विंडो है उसको निकलवा सकते हो। 2 से 3 बार आपको डॉक्टर आपके पीरियड के अकॉर्डिंग बुलाएगी और वहां से आपको फॉलिकल करेगी और वहां पे आपको बताएगी, एक टाइम देगी कि आपको अब रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। 4 से 5 दिन रिलेशन बनाओ, आपका गर्भ रुक जाएगा, ओवुलेशन का टाइम आ गया है, फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है, ओके। तीसरा जो आपका तरीका है वो ये है फ्रेंड्स कि आप ओवुलेशन टेस्ट घर पे करके पता लगा सकते हो कि ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये टेस्ट बहुत आसान है। ओवुलेशन किट मार्केट से खरीद कर लेकर आओ, कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और वहां पे क्या, शाम के वक्त आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शाम के वक्त आपका LH हार्मोन बढ़ा रहता है और ओवुलेशन किट में LH हार्मोन ही डिटेक्ट होते हैं। जो LH हार्मोन होते हैं वही वहां पे डबल लाइन आते हैं। तो आपको करने क्या है कि आपको LH हार्मोन को डिटेक्ट करना है, तो शाम के वक्त अपने ओवुलेशन को चेक करने चाहिए। अब ये चेक कैसे करोगे, आपको यूरिन का यूरिन थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना है। यूरिन उसी चीज में, उसी कंटेनर में कलेक्ट करिएगा जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी डिफिशियंसी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा और सही वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको पता है कि आज ओवुलेशन चेक करना है, तो आप पहले से ही कोई कंटेनर को क्लीन वगैरह करके रख लीजिए, धुल धाल के, और उसके बाद शाम के वक्त चेक करिए। अब आपको चेक कैसे करने हैं, जो आपका पीरियड का साइकिल है 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको 28 दिन की साइकिल है तो आपको 10वें 11वें दिन से या फिर 12वें दिन से चेक करने हैं, क्योंकि आपका ओवुलेशन 14वें 15वें दिन में हो जाएगा। तो इन्हीं दिनों में, उसमें 4 से 5 स्ट्रिप दिया रहता है, इन्हीं दिनों में कोई ऐसा टाइम आएगा कि आपका उसमें डबल लाइन आ जाएगा, हल्का ही लाइन आएगा लेकिन आ जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपको रिलेशन बनाने चाहिए। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। चौथा तरीका है फ्रेंड्स, ओवुलेशन को तरीके से ओवुलेशन को समझ सकते हो, जैसे कि आपकी कैलेंडर मेथड से। कैलेंडर मेथड से कैसे समझोगे, आपको एक काम करने हैं कि जो पिछले का आपका पीरियड आया है और इस महीने का पीरियड आया है उसे काउंट करने हैं, कितने कितने दिनों पे पीरियड आपका आ रहा है। सपोज दिस कि हर 10 तारीख को आ रहा है, हर 1 तारीख को आ रहा है, हर 5 तारीख को आ रहा है, हर महीने 1 दिन 2 दिन ऊपर नीचे होता है, जैसे कि 3 को आ गया या फिर 6 को आ गया और 5 का डेट है, तो ये नॉर्मल बात होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको करने क्या है, उसमें आपको 10 भाग में डिवाइड कर देने हैं। 10 भाग, जैसे कि 30 दिन की पीरियड की साइकिल हो गई या फिर 32 दिन की हो गई, तो 10 डिवाइड कर देने हैं। 10 दिन आपका पीरियड जिस दिन शुरू होता है उसके 10 दिन छोड़ देने हैं, और जो पीछे का 10 दिन होता है उसको छोड़ देने हैं, और जो बीच का 10 दिन है आपको पीरियड के दिन से 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक जो डेट है, इसमें आपको रिलेशन बनाने हैं। अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाओ, इसी टाइम पे आपको ओवुलेशन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और तरीका है कि जैसे कि आप जो भी पीरियड का साइकिल है, 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको करने क्या है, उसमें से 14 दिन माइनस कर दो, पीछे से माइनस करो 14 दिन। जैसे कि डेट आपका 5 तारीख को था, जैसे कि ये महीना आपका चल रहा है मई का, तो आपको 5 अप्रैल का पीरियड आया था, ओके, और 5 मई को पीरियड आने वाला है। तो इसमें क्या करो कि आप अपना ओवुलेशन डेट निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो कि 5 जो अप्रैल होता है ना, 5 अप्रैल से 14 दिन माइनस कर दो, और जो डेट आया वो आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। 5 मई का आपका पीरियड आया है तो 5 मई से 14 दिन माइनस कर दो, और जो डेट आएगा ये आपका ओवुलेशन का डेट होगा, हो जाएगा। पीरियड आने के 16वें दिन ओवुलेशन का डेट आपका आ जाएगा।
कि रिलेशन कब बनाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो यही है ना कि रिलेशन कब बनाना चाहिए। तो देखो डियर, रिलेशन बनाना चाहिए आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे एग्जैक्ट एक बार भी रिलेशन बनाओगे तो आपका गर्भ रुक जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है ओवुलेशन परसों होने वाला है तो आप अपने आज आपने रिलेशन बना दिया। तो वैसे गर्भ रुकना जो है, हर चीज मजबूत रहेगा, हर चीज सही रहेगा तो गर्भ रुक भी सकता है, लेकिन ये 100% नहीं बता सकते कि गर्भ रुकेगा। डॉक्टर भी आपको जब फॉलिकल करती है तो 3 से 4 दिन का टाइम देती है कि आप 3 से 4 दिन एटलीस्ट आपको रिलेशन बनाने चाहिए। तो मेरे भी हिसाब से यही है फ्रेंड्स कि जो ओवुलेशन का डेट आपका आया है उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने चाहिए। अल्टरनेट डेज पे बनाओ, डेली नहीं बनाओ, अल्टरनेट डेज पे बनाओ, लेकिन इतने टाइम तक आपको बनाने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि रिलेशन जो आप बना रहे हो ये रिलेशन कंफर्टेबल पोजीशन में आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे हो, किसी भी पोजीशन में बना रहे हो, जी नहीं, मिशनरी पोजीशन में आपको बनाने चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, रिलेशन आपके लिए सही रहेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स जब आप रिलेशन बना रहे हो तो कभी भी स्ट्रेस में होकर रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, और आपको ये कोशिश करना चाहिए फ्रेंड्स कि जो आपका पेनिट्रेशन हो रहा है वो डीपली पेनिट्रेशन हो, क्योंकि जब डीपली पेनिट्रेशन होता है तो इससे जो आपका स्पर्म होता है उसे जो है फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगता है, तुरंत वो फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है जब आप डीपली पेनिट्रेशन करते हो। तो अगर डीपली पेनिट्रेशन नहीं करते हो तो स्पर्म बाहर जो है ऊपर ही रहता है, और जब ऊपर रहता है तो उसको बाहर आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जानते हैं कि आपको जैसे कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म है ये आपके फ्लिपियन ट्यूब में कम से कम 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन तक सरवाइव करता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपका शरीर भी बहुत अच्छा है, सरवाइव करने लायक है, तो 4 से 5 दिन बिल्कुल आराम से सरवाइव करता है। 4 से 5 दिन ये जीवित रहता है। और यहीं पे जो आपके अंडा है ये अंडा केवल आपका 12 से 24 घंटा ही जीवित रहता है। तो आप अब समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। आपका जो 24 घंटे का गोल्डन चांस है वो केवल ओवुलेशन के टाइम ही है। अगर आप पीरियड में भी रिलेशन बनाते हो तो इसमें गर्भ कभी नहीं रुकता है। अगर आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट्स में है, यानी कि शॉर्ट में आते हैं पीरियड की साइकिल, आपका 20 से लेकर 25 दिन के बीच में आते हैं, या फिर इससे भी शॉर्ट आपका पीरियड का साइकिल है, तो हो सकता है कि आप पीरियड के बाद रिलेशन बनाए हो, पीरियड के 6वें 7वें दिन 8वें दिन रिलेशन बनाए हो तो गर्भ रुक जाए। बट गर्भ जो है पीरियड के बाद रिलेशन बनाने से गर्भ उतना जो है चांस नहीं होता है रुकने का, क्योंकि पीरियड में बच्चेदानी का मुंह खुलता है और दूसरा बार खुलता है आपके जो है ओवुलेशन के टाइम पे। तो आपको हमेशा ओवुलेशन के टाइम को ही कैलकुलेट करने चाहिए। ओवुलेशन के जो है डेट को कैलकुलेट कर जो है खुद आप करो। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अभी मैंने पिछले ही कैलेंडर मेथड से बताया है वीडियो, उस वीडियो को जाकर देखो, समझो कि मैंने क्या बताया है, क्या समझाया है। ओके, दूसरी बात फ्रेंड्स, जब रिलेशन बनाते हो तो उस टाइम पे पॉजिटिव होके, अब भी हैप्पी होके बनाओ, कोई भी बर्डन लेके बिल्कुल भी ना बनाओ। और आपका पार्टनर बाहर है तो अपने पार्टनर को ओवुलेशन के टाइम पे ही बुलाओ। ऐसा नहीं कि पहले बुला लो, नहीं, ओवुलेशन का टाइम जब आ रहा है तो 2 से 3 दिन के लिए बुला लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम कर जाएगा। सफिशियंट है 2 से 3 दिन। ओके, तो ये काम आप करो, उसके बाद जादू देखो कि आपका गर्भ कैसे नहीं रुकता है अगर हर चीज नॉर्मल है तो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।